राम चले संग हेमवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृष केतु। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराए सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलास आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी तहि श्रृंगारो न करहु भवानी। तहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विध भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महातहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जी नर नारी कहीं जिगा वहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव जी पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष कहेंगे और गावेंगे। ये कल्याण और कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सेंधु गिरिजा रमन वेद न बावहि पार। बरने तुलसीदास के में अतिमत मंद गंवार। लखन श्री रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नैन नैन नीर रमावली ढाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुमहि प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि आल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन निरति नाही। राम ही ते सपनहु न सुहाही। बिनु छल वैश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है।
शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। पन करो रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे। सोचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त बेकार। लखन श्री रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अद्भुत रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैंने श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सतकूट अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, समर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ से भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी से स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारे सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि के पे वे कृपा करते हैं, उसके हृदय स्वरूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। प्रणवाऊं सोई कृपाल रघुनाथा, वरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम राम गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कांद। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय।